आप सबको पता तो चल ही गया होगा, बट नहीं पता है तो एक बार आप ये 2 सेकंड के लिए स्क्रीनशॉट देखिए, पॉज कर रीड भी कर सकते हो। अब इतना दिमाग ख़राब हुआ मेरा ये पढ़ के, इवन दो आई एम नॉट द वन हु इज़ गिविंग द एग्ज़ाम और ना ही मैं देने जा रहा हूँ, बट इट्स स्टिल बहुत दिमाग ख़राब हुआ है। सो मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। यू थिंक इट्स जस्ट अ क्वेश्चन पेपर, दैट्स द बिगेस्ट इल्यूशन स्टूडेंट्स लिव इन। पहली चीज़ तो ये ऑफिशियल चैनल से ही आया है, ऑफिशियल ट्वीट है एक, बिल्कुल शर्म नहीं आई ये ट्वीट करते हुए, मतलब। और फिर ये बोलते हैं कि स्टूडेंट्स का ये रेट इतना क्यों बढ़ रहा है इंडिया में, इसलिए बढ़ रहा है ऑलरेडी कम प्रेशर में नहीं है स्टूडेंट्स, बहुत हैं नेबर्स वगैरह और बहुत लोग हैं जो ये बकवास करने के लिए हैं, तुम्हारी ज़रूरत थी नहीं किसी और को करने के लिए। इल्यूजन स्टूडेंट्स लिव इन कि इट्स जस्ट अ क्वेश्चन पेपर। हाँ इल्यूजन ही तो है जो इंडिया में वो रेट्स इतने इंक्रीज हो रहे हैं, बहुत इल्यूजन। और क्या, फिर ये स्प्रिंग लगाएंगे, फिर और क्या करेंगे, बिल्डिंग के नीचे ट्रैम्पोलिन लगा दें। While you are debating आज पढ़ूंगी या कल, an entire system is already 10 steps ahead. 10 steps ahead क्या हो रहा है? नहीं, क्या कोई रेस हो रही है? 10 steps ahead आज पढ़ूंगी या कल, NT is already 10 steps ahead. सब समझ लो, हम तो समझ रहे थे हमसे तो बहुत पीछे है, हम तो लग रहा था कि वो हम ही क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए ना पूछ ले। आज तक कॉम्पिटिटिव मटेरियल से रिलेटेड मैंने कुछ भी नहीं पोस्ट किया था और ना ही मेरा कभी कोई करने का प्लान था, बट इस पोस्ट के बाद ना इतना दिमाग ख़राब हुआ है। आई नो पीपल जो कि ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं, दोस्त किड्स हु आर इन 10th 11th एंड 12th, उनके बारे में सोचो, उन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का। अभी से तुम ये कर रहे हो, और जो ऑलरेडी देने जा रहे हैं अभी नीट का एग्ज़ाम, क्या होगा? नहीं, क्या बकवास है ये। मंथ्स ऑफ प्लानिंग, लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी, येस वी हैव ऑलरेडी सीन दैट इन 24, बहुत सिक्योरिटी थी। ज़ीरो मार्जिन फॉर एरर, पता होगा आपको, नहीं पता तो कितना ज़ीरो मार्जिन है इनका एरर का, ये सबको पता है। दिस इज इन योर स्कूल टेस्ट, ये आपके स्कूल टेस्ट नहीं है। येस, हम तो गलती से यही समझ रहे थे। दिस इज अ नेशनल लेवल फिल्टरेशन सिस्टम, बोल दिया खुद ही, फिल्टरेशन। व्हाट यू मीन? ऐसे फिल्टर, 2 बच्चे इधर आए 1 इधर आया, ऐसे मतलब छन रहे हैं बच्चे। डिज़ाइन टू टेस्ट योर ओवरऑल रेडीनेस, प्रैक्टिस, टाइमिंग, माइंडसेट, एवरीथिंग इज अंडर द स्कैनर। इतनी बकवास पोस्ट लगी है ना मेरे को ये। मॉक टेस्ट सबसे ज़्यादा बकवास लाइन, मॉक टेस्ट डोंट स्केयर यू, द स्केल शुड। क्या कोई बच्चा अगर बैठने जा रहा है तो उसे ये नहीं पता कि कितने लाख बच्चे बैठ रहे हैं, 20 लाख से ऊपर बच्चे बैठ रहे हैं, और तुम और ये बकवास डाल रहे हो एग्ज़ाम से जस्ट इतने टाइम पहले। ये क्या है? बिकॉज ऑन एग्ज़ाम डे इट्स नॉट जस्ट यू वर्सेस क्वेश्चंस, it's you versus a system that doesn't slow down for anyone, and a system that doesn't care about the mental health of students as well, and that same system which complains about the rates after the exam results, फिर उन्हें लगता है कि आगे एक और लाइन आएगी, अभी देखना, that doesn't slow down for anyone. Are you ready to be part of a better भारत? बेटर भारत, बहुत बेटर भारत, बहुत ही ज़्यादा बेटर भारत। इतना बेटर भारत नहीं चाहिए था किसी, काश वर्स्ट हो जाता इसका उल्टा तो बहुत सही रहता। द सिस्टम इज़ रेडी, आर यू एक्चुअली रेडी? यहाँ जंग हो रही है, एग्ज़ाम थोड़ी है, जंग है। और जस्ट टेलिंग योर सेल्फ यू आर, कौन सी सार्कास्टिक लैंग्वेज है, कहाँ से छेप आई है वैसे सीधे। उसके बाद लास्ट लाइन, टैग समवन हु थिंक्स हो जाएगा इज अ स्ट्रैटेजी। #NTA, #NEET 2026, #NTA अपडेट, #NTA एग्ज़ाम्स। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी, बहुत ही अच्छा मोटिवेशन दिया है ना उन्होंने बच्चों को। हो जाएगा इज़ अ स्ट्रैटेजी। पहली बात तो क्यों नहीं, जो बच्चा ये सोचेगा ना, भले कितनी भी मेहनत कर ले, अगर उसके दिमाग में नेगेटिविटी कि मेरा नहीं हो पाएगा, तो उसका हो नहीं पाएगा, ये चीज़ सच है। और ये क्या लिख रहे हैं कि टैग समवन हु थिंक्स हो जाएगा इज अ स्ट्रैटेजी, क्यों?
क्या गलत है इस स्ट्रैटेजी में? होप पर क्या नहीं हो जाता है? जो इंसान पढ़ ले ना कितना भी, उसे खुद पर विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता। और जो इंसान ठीक पढ़ ले, उसने मेहनत डेडिकेशन से करी है और उसे विश्वास है, तो उसका हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। कुछ गलत ऐसी है नहीं स्ट्रैटेजी में। यहाँ टीचर्स परेशान है बच्चों को कह कहकर, उन्हें समझा कर, वो कैसे उनका मोटिवेशन बनाए हुए हैं। बच्चों को डर नहीं लग रहा क्या, या टीचर्स को नहीं लग रहा? और तुम ये क्या बकवास डाल रहे हो? फर्स्ट ऑफ ऑल, माई अपील टू स्टूडेंट्स एज वेल एज पेरेंट्स, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 5 लोग भी देख रहे हैं ना, मेरी एक बात ज़रूर याद रखना, ये सिर्फ एक तरीका है। दैट एग्ज़ाम इज़ जस्ट अ वे ऑफ गेटिंग व्हाट यू वांट। ज़रूरी नहीं है कि इट्स द ओनली वे। मेरी बात पर विश्वास नहीं है? एक वीडियो मैंने देखा था, एच.सी. वर्मा, नाम सुना ज़रूर होगा, बेस्ट सेलिंग ऑथर, फिजिक्स की बुक 11th एंड 12th के लिए। वही ऑथर, वही इतने ज़्यादा रेप्यूटेड हैं, उन्होंने खुद ये चीज़ कही थी जब उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या आपको ये लगता है कि IITs एंड ये जो है नॉर्मल कॉलेजेस की पढ़ाई में कोई भी डिफरेंस है? ही सेड नो। मैं ज़रूर डिस्क्रिप्शन में वो डालूंगा ढूंढकर वो वीडियो एज सून एज पॉसिबल। एंड ही सेड नो। ठीक है, मैं मानता हूँ ब्रांड वैल्यू है, बट it's not the only way. I'm telling you, there are people in my family who are not from IITs, who haven't given JEE exam, but still they have landed their jobs in Microsoft and Google and those companies which you dream of. It is not the only way. और ये जो किया है ना इन्होंने, बहुत बेकार है, बहुत ही बेकार। अभी मैं बैठा किस लिए था? साइंस की स्ट्रैटेजी डालने के लिए। इतने दिन से वो डिले हो रही थी, और ये देखकर मैसेज मेरा दिमाग इतना ख़राब हो गया। इवन दो आई एम नॉट द पार्ट ऑफ द कम्युनिटी हु इज़ गिविंग दिस एग्ज़ाम, बट स्टिल यार बुरा लगता है। CBSE का भी एग्ज़ाम दोगे ना, तुम एक क्लास टेस्ट भी दोगे ना जिसमें मेहनत करी, और उसमें फिर जब सही नहीं जाती चीज़ें, बुरा लगता है। ये तो किस लेवल की प्रिपरेशन चाहिए होती है? 1 साल जाता है बच्चे का पूरा, 1 साल के बहुत बच्चे 2 साल से लगे हुए हैं। आई नो पीपल फ्रॉम माई स्कूल, PCMP ली हुई है, एंड वो बच्चा दोनों एग्ज़ाम देना चाह रहा है, JEE एंड नीट। आई नो समवन जो कि 10th क्लास जिसकी अभी जस्ट ओवर हुई है, एंड ही इज़ रियली पॉजिटिव टुवर्ड्स मतलब दीज एग्ज़ाम्स एंड ऑल, कि एटलीस्ट हमें ट्राई तो करना चाहिए। और ये क्या है, क्या बकवास है? इससे देखकर कोई ट्राई करेगा? कोई करना बिल्कुल नहीं चाहेगा। जो करने वाले, इतने आज मैसेजेस हुए हैं, इतने मेरे भी टीचर्स के पास इतने मैसेजेस आए हैं कि कोई लिमिट नहीं है। और बच्चे डरेंगे नहीं तो और क्या होगा फिर? फिर मेंटल हेल्थ की बात आती है कि इंडिया में बच्चों पर स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है। ये हेयर लाइन यहाँ से यहाँ पहुँचने में टाइम नहीं लगता फिर, और नहीं तो क्यों चाह रही है हेयर लाइन? ठीक है, मैंने माना बहुत ज़्यादा और भी चीज़ें हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल वगैरह, बहुत न्यूट्रिशनल गैप्स वगैरह हैं। स्ट्रेस का मेजर रोल नहीं है जो हेल्थ डिटोरिएट कर रहा है बच्चों की है। और उसके बाद ये बकवास आती है। एट लास्ट मैं बस इतना ही कहूँगा, दिस एग्ज़ाम इज़ नॉट योर लाइफ। दिस एग्ज़ाम इज़ नथिंग बट जस्ट अ वे ऑफ गेटिंग व्हाट यू वांट। इट इज़ नॉट मोर देन दैट। प्लीज़ और प्लीज़ ट्रीट इट एज एन एग्ज़ाम ओनली। ये जो इन्होंने बकवास डाली बिल्कुल भाड़ में जाने दो। और शायद ये ट्वीट अब नहीं मिल रहा है, ट्विटर पर नहीं दिख रहा मेरे को अभी भी। सो यही है, आप अगर थोड़े पॉजिटिव हो, या आपका कोई फ्रेंड है जो कि इस ट्वीट को पढ़ के थोड़ा हो गया है ग्लूमी, प्लीज़ शेयर हिम अप, प्लीज़ बात करो उनसे। एंड एज फ्रेंड्स ही आप लोग ही एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हो, यही चीज़ मैं कहूँगा। एंड इफ़ एनी पेरेंट इज़ वॉचिंग दिस वीडियो, मैं एक चीज़ कहूँगा, मुझे पता है क्यों पेरेंट्स कहते हैं, मतलब कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट प्रेशर रहता है। मेरे टीचर ने ना मेरे को एक बात कही थी कि हमारे पेरेंट्स हम पर क्यों प्रेशर डालते हैं, क्योंकि वो कभी भी ना, जब उनकी ओल्ड एज हो जाती है ना, वो कभी भी अपने बच्चे को भटकता हुआ नहीं देखना चाहते। वो उनका सबसे बड़ा फियर है। एवरीवन हैज़ बिगेस्ट फियर इन देयर लाइफ कि ये चीज़ सबसे ज़्यादा उन्हें डर लगता है। ये उनका ये फियर है कि वो अपने बच्चे को कभी भी भटकता हुआ नहीं देखना चाहते। बट एक चीज़ मैं पेरेंट्स से पूछूंगा कि क्या आप अपने बच्चे को डिप्रेस देख सकते हो? नहीं, राइट? ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभी इसी चीज़ में ज़्यादा इतना इन्वॉल्व होकर उन्हें ये लगता है कि नहीं, यही एक रास्ता है। यही एक रास्ता नहीं है। देयर आर वेज,
अगर आपका बच्चा डेडिकेटेड है, इसमें नहीं, कहीं ना कहीं वो कैसे भी वो ले ही लेगा जो उसकी डेस्टिनी में है और जो जिसके लिए उसने मेहनत भी करी। सो मेन थिंग जो कि मैटर करती है एट द एंड ऑफ द डे इज डेडिकेशन, डिसिप्लिन और वर्क टुवर्ड्स द राइट साइड। सिंपल इतनी ही चीज़ है, इतना ही मैं कहूँगा आज। दैट इज़ इट फॉर टुडे। दिस वाज पवित्र निगम एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू समवन जिसको नीड हो। आप फ्रेंड्स हो, आप जाते हो कोचिंग, आपको पता होगा कि ऑलरेडी एक दूसरे पर कितना प्रेशर है। एंड एक ही अपील है मेरी पेरेंट्स से, एक बार ज़रूर अगर आपका बच्चा ट्राई कर रहा है इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के साथ, इन एग्ज़ाम्स के लिए, एक बार ज़रूर उनसे कह देना कि वी आर विद यू। नो मैटर तुम बिना किसी प्रेशर के 2 एग्ज़ाम, वी आर विद यू। वी ऑलवेज वर एंड वी ऑलवेज विल बी। दैट्स इट। थैंक यू।